झारखंड की उपराजधानी दुमका के सर्किट हाउस में सोमवार को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य डॉक्टर आशा लकड़ा ने मीडिया को बताया कि दुमका उपायुक्त दोड्डे के खिलाफ कार्रवाई की मैं अनुशंसा की हूं। उन्होंने बताया कि वह पिछले 24 घंटों से मैं दुमका में हूं और सोमवार को दोपहर में उपायुक्त के साथ उनकी पहले से निर्धारित मीटिंग थी। इसके बावजूद उपायुक्त मीटिंग में नहीं पहुंचे और न ही कल से एक बार भी कॉल पर कुछ जानकारी दिया कि उनकी कोई व्यस्तता है, इसलिए मैंने उपायुक्त के खिलाफ कार्रवाई के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को पत्र लिखा और आयोग ने यह पत्र झारखंड के मुख्य सचिव भेज दिया, जिसकी जानकारी दुमका के उपायुक्त को मिल चुकी है। आशा लकड़ा ने आगे बताया कि आदिवासियों के हित में चल रही सरकारी योजना का हाल 0 सन्नाटा है और आगे क्या बताया आप लोग भी पूरी सुने। दुमका से मारूफ हसन की रिपोर्ट। दुमका पिछले बार भी आए हैं। हमारे बीच में हमारा राहुल जी हैं। राहुल जी आयोग से हैं, दोनों आयोग से ही हैं सभी लोग। और राहुल जी सीनियर इन्वेस्टिगेटर हैं, अरबी दुमका आए हैं। हमारे बीच राहुल यादव जी, आप लोअर एडवाइजर हैं, सभी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अधिकारी हैं। एक राहुल जी आयोग से नोटिस चीफ सेक्रेटरी को, चीफ सेक्रेटरी यहाँ नोटिस करेंगे, वो जवाब देंगे। तो आपने आयोग लिखती है, ऊपर नीचे नहीं होता। आयोग जिसको भी करती है, आयोग ही ऊपर है। आयोग अभी लेटर लिखेंगे चीफ सेक्रेटरी को, चीफ सेक्रेटरी इनको करेंगे। आयोग के जितने भी आदिवासी समाज है, इनका संरक्षण का काम करती है और उनका संरक्षण हेतु कई तरह का मामला को, यानी उनकी जो शिकायतें रहती है उनको लेते हैं। जैसे उदाहरण के लिए गांव का किसी भी तरह का मामला हो, जमीन का मामला हो, महिला का मामला हो, एट्रोसिटी का मामला हो, या सामाजिक गतिविधि में किसी तरह का कोई गड़बड़ियां आदिवासी के समाज के साथ छेड़छाड़ भी होता हो, तो उन सबके लिए आयोग उनकी शिकायत सुन करके उनको न्याय दिलाने का और उनका सुरक्षा प्रदान करने का काम आयोग करती है। इसी निमित्त दुमका में हम आए थे यहाँ डिस्ट्रिक्ट रिव्यू के लिए। और डिस्ट्रिक्ट रिव्यू में हमने सुबह कल 4 बजे आए। 4 बजे से हमने देखा पाकुड़ का एक परिवार महेशपुर का है। महेशपुर में गाय बांधा गांव है, वहां पर जो बांग्लादेशी घुसपैठी है, उन्होंने आदिवासी का जमीन को छीनने का प्रयास किया और उन्हीं को मार दिया। मारने के बाद किसी तरह का कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं। और ऐसे आपने देखा कि फूलो झानो हॉस्पिटल, सदर हॉस्पिटल में 2 बुजुर्ग 60-65 साल के बुजुर्गों को बुरी तरह से मारा है और हम उनको देखने गए कल, तो किसी तरह का कोई व्यवस्था उनके लिए नहीं बनी थी, ना ही थाना में FIR हुई। जब वहाँ विजिट किए, विजिट करने के बाद जब यहाँ आए, आने के बाद में हमने सीनियर ऑफिसर से, यहाँ के DIG IG से और DIG से बात की, साथ में हमने पाकुड़ का SP को भी बात किया, तब जाकर के उनकी व्यवस्था बनी और FIR हुआ। तो ऐसे कई मामले होंगे। तो हमने पूछा उनको, तो उन्होंने बताया कि जिस गांव में वो रह रहे हैं गायबांधा में, तो गायबांधा गांव में पहले 2 परिवार मुसलमान थे, अब 150 से ज्यादा हो गए, तो ये सभी बांग्लादेशी हैं, ऐसा उन्होंने बताया है। तो ऐसे मैं कह सकती हूँ कि जिस तरह से आदिवासी खुद जिस गांव का है, उसका जमीन को लूटना ये बहुत ही सनसनी है और हृदय विदारक है कि अगर हमारा आदिवासी समाज संथाल परगना में है, तो कहीं ना कहीं रोटी, बेटी और माटी तीनों पर मुसलमान हावी हो रहे हैं, बेटियों को ब्याह करके जनप्रतिनिधि बना रहे हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और पूरा संथाल जल रहा है। मैंने साहेबगंज में भी देखा, गुड्डा में भी देखा और आज यहाँ भी बात कर रही हूँ। खुद बरहेट संथाली उत्तर और बरहेट संथाली दक्षिण की अगर मैं बात करती हूँ, तो उस इलाका में आधा से अधिक आदिवासी का जमीन खत्म हो गया है। बेटियों को लोग शादी करके ले गए हैं। आज जब हम दुमका आए हैं, तो दुमका में सबसे पहले हमने एजुकेशन फील्ड में कल्याण विभाग का छात्रावास है, सभी छात्रावास में हमने भ्रमण किया। सबसे पहले हमने महिला कॉलेज का छात्रावास में गए। घुसते के साथ ही मुझे पहला नजर आ गया कि लड़कियां खुले में स्नान कर रही हैं, बाउंड्री भी टूटा हुआ है, उनका गेट सही नहीं है। घुसते के साथ राइट साइड में चापाकल है। वहीं जब अंदर गए तो देखिए उनका किचन पूरा कचरा है। किस टाइप से उनका भोजन होता है, हम हाइजेनिक की बात करते हैं, वो सुविधा नहीं। यानी सभी हॉस्टल की अगर हम बात करते हैं,
कैपेसिटी से अधिक छात्र आए हैं और उनको मूलभूत सुविधा नहीं है। इतनी गर्मी में सबके घर में पंखा चलता है, लेकिन वहाँ पंखा नहीं है। एलईडी लाइट यहाँ चल रही है, वहाँ छोटे एलईडी बल्ब डाल दिया गया है। अगर उनको पढ़ने के लिए मूलभूत सुविधा अच्छी ना हो तो उनको कैसे लाभ मिलेगा। उदाहरण के लिए मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि ये महिला कॉलेज में लगभग 90 बेड का कैपेसिटी है, उसमें 200 लड़कियां रह रही हैं। हॉस्टल नंबर 2 है जहां 100 का कैपेसिटी है, उसमें 150 से ऊपर लड़कियां रह रही है। अभी एडमिशन फिर होगा इंटरमीडिएट में, तो कम से कम 250 छात्राएं आ जाएंगी। लेकिन वहां का जो मूलभूत सुविधा चाहिए, अभी रंग रोगन हो रहा है, बाहर तो बहुत सुंदर कर गया, लेकिन अंदर जाने से उनका पूरी तरह से बाथरूम खराब है। नीचे में 4 शौचालय और ऊपर में 4 शौचालय। अगर 300 लड़की सिर्फ 4 शौचालय को यूज करेंगे तो कितना लंबा लाइन लगाना पड़ता है। ऐसे ही हमने एसपी कॉलेज दुमका में भी गए, वहां भी हमने बोला कि उनका शौचालय में पानी भरा था, आरओ दिए हैं, आरओ खराब हो गया है, किसी भी रूम में पंखा नहीं है। कम से कम एक रूम में 15 से 20 लड़कियां रह रही है। बॉयज हॉस्टल में हमने देखा, बॉयज हॉस्टल में भी वही स्थिति है। एक रूम में 150 लगभग स्टूडेंट, अभी नया एडमिशन होगा तो होंगे। अभी जो यूजी और पीजी का है उन्हीं में से 50 लोग हैं। उनका भी किसी तरह का कोई मूलभूत सुविधा नहीं है, चाहे हम बात करेंगे एलईडी लाइट की, पंखा की, शौचालय की, लड़कियों का हॉस्टल में सुरक्षा गार्ड की। ये सब कहीं ना कहीं अधूरा है, पूरा नहीं है। मैट्रेस नहीं है, बेड नहीं है। अगर मान लिया ये सब का असुविधा है तो यहाँ जिला प्रशासन है, जिला प्रशासन को नया प्रपोजल बनाना चाहिए। शायद आज जिला का रिव्यू मीटिंग हो पाता तो शायद मैं बोलती कि कम से कम हजारों की संख्या के लिए हॉस्टल बनाया जाए, चाहे जनरल हो या एसटी हो। सभी विद्यार्थी यहाँ आते हैं, पूरा संथाल परगना का ये यूजी पीजी का पढ़ाई करने के लिए, आगे की तैयारी के लिए। सबका हेडक्वार्टर अधिकतर अगर हॉस्टल में